इनका घर का कुत्ता तक नहीं मरा है, ये लोग देशभक्ति के बारे में बात करते हैं। इनका जो सोच है, इस देश को आपस में लड़ाते रहो और उन लोग ने राज बनाओ, अपने दो हम दो हमारा दो को मदद करो है। इस समय में बीजेपी नंबर गिनाने के लिए कोशिश कर रहा है, वो भी पार्टी का, वो जो बीजेपी पार्टी से लेके नरेंद्र मोदी तक किस लेवल पे गाली दिया था, उनको पैर पकड़ के इन लोग ने नंबर दिखाने का काम कर रहा है। आप और 50 कुछ पार्टी रजिस्टर ही नहीं है, उनको भी पार्टी गिनाने का काम कर रहा है। हमको उसके कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो 14 में झोला लेके आया था, वो 24 में झोला वापस उनको देंगे। लेके कहाँ जाना है उनको तय करना है। नीरव मोदी के साथ जाना, ललित मोदी के साथ जाना, मेहुल चोकसी के साथ जाना, उनको तय करना। इस देश का दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लोकतंत्र को बचाना, संविधान को बचाना, तो सारे अपोजिशन एक हो चुका है। तो इस तरीके से इन लोग ने, जो बीजेपी ने पूरा देश का हालत 30 साल पीछे लेके जाने का काम किया है। इस देश का युवा, बेरोजगार युवा सबसे ज़्यादा कोई परेशान है, बेरोजगार युवा है। माँ शब्द भूल गया इन लोग ने, महंगाई को भूल गया। यही 14 में डॉक्टर मनमोहन सिंह को स्मृति ईरानी जी चूड़ियाँ भेजे थी, साड़ी भेजे थी, उसको महंगाई को डयन बना के बोला था। मैं स्मृति ईरानी जी को मैं कह रहा हूँ, आप उसी डयन, महंगाई डयन को डार्लिंग बना के बेडरूम में बिठा दिया आप लोग ने। हाँ, 400 रुपये सिलेंडर अभी 1200 हो गया। इनके पास शब्द नहीं है। ये हर राज्य में फ्रंट पेज में छप रहा है, अत्याचार हो रहा है बच्चे के ऊपर, महिला के ऊपर, एक शब्द नहीं है मंत्री का। मणिपुर निंदा तो की है स्मृति ईरानी ने। ये कब किया? 70 दिन के बाद। हाँ, 70 दिन के बाद करेगा क्या? 70 दिन कहाँ सोए थे? अमेरिका कहता है, अमेरिका गए थे। अमेरिका में इनके मोबाइल पे, सोशल मीडिया में तो दुनिया में अमेरिका वाले इसको लेके खंडन कर रहा है। तो आपको समझ नहीं है। सर सबसे बड़ा सवाल, मणिपुर कहाँ है? मणिपुर भारत में है पाकिस्तान में? ये बता दो पहले मेरे को। स्मृति ईरानी कहाँ है? भारत में ही है। भारत में ही है। फिर उनको भारत में जो हो रहा है वो भी कैबिनेट मंत्री को समझ में नहीं है। ये खुद चाहता है, हर राज्य में आपस में लड़ाना चाहते हैं। हरियाणा में जाट और नॉन जाट को लड़ाना, अभी मणिपुर में मेती और कुकीज को लड़ाना। ऐसे ही हर राज्य में इनका जो सोच है, इस देश को आपस में लड़ाते रहो और उन लोग ने राज बनाओ, अपने दो हम दो हमारा दो को मदद करो। जवान की बेबी भी थी कारगिल में जो युद्ध लड़े थे, जवान की बेटी। मैं देखिए, किसी के साथ हो उसको हमने बर्दाश्त नहीं कर सकते। एक छोटे बच्ची हो, बहन हो, कोई महिला हो, किसी के साथ अन्याय होता है, वो उसको हम लोग ने बर्दाश्त नहीं कर सकते। बट सरकार ने इतने बड़ा बड़ा इवेंट मैनेजमेंट और जो बताया इन लोग ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको नारा बदल देना चाहिए। बेटी जलाओ, बुलडोजर चलाओ। सीएम का कहना है कि ये पहला मामला नहीं है, ऐसे पहले भी बहुत मामले सामने आए हैं, सैकड़ों मामले सामने आए हैं, इसे बड़ा बनाया जा रहा है। देखिए, मैं एक सिंपल चीज़ पूछता हूँ, राज्य में, देश में सबसे ज़्यादा जो रूलिंग पार्टी बीजेपी का है। आपको ऐसे कितने घटना बड़े बड़े कोई ना मीडिया में दिखने देंगे इन लोग ने, किस लेवल पे उसको, किस लेवल तक उसको दबाने का कोशिश करेगा, उनके परिवार तक किस लेवल पे उनको दबाव करने का काम करेगा। इसके अलावा इनके पास कुछ है नहीं है। तो उनको अपना कैसे सत्ता को बचाना वो चाहता है, और कोई किसी के साथ अन्याय हुआ है उसको लेके वो लोग ने बर्दाश्त करने को। देखिए, तो ये लोग ने कितने दिन वहाँ, ये पूरा घटना के बाद इनका कोई मंत्री, कोई वहाँ जाके कोई ये काम उसमें मणिपुर का जो घटना को लेके किया है तो बता दीजिए। राहुल गांधी जी ऐसा लीडर है इस देश में, आखिरी गांव में आखिरी लाइन में जो खड़ा है व्यक्ति, उनका दर्द को सुनने का कोई लीडर है वो राहुल गांधी जी है। भले ये लोग कितना भी बोल बचन लोग आप बोलो,
कांग्रेस पार्टी काम करने में विश्वास रखता है। ये सारे बोल वचन है 24 में देश का जनता सबक सिखाएगा। और बीजेपी का कहना है कि देश की जनता ये साबित करेगी कि बीजेपी ये लड़ाई करने का पीएम मोदी का ये कहना है कि 2024 देश का युवा को बेरोजगार करेगा। इस देश का अच्छे दिन जो हो गया ना, अभी 400 रुपए का सिलेंडर तो 1200 हो गया, यही है इनका अच्छे दिन। इसका मेन मौन सत्याग्रह इस बेस के लिए था कि राहुल गांधी जी अभी उनके केस चल रहा है मोदी सन्नी वाले केस पे, उनको 4 अगस्त सुनवाई होगी। जब उनको टिकट अगर लेट सपोज वहाँ से सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली, चुनाव लड़ेंगे नहीं तो प्रधानमंत्री बनेंगे कैसे? देखिए, राहुल गांधी जी एक ऐसा नेता है देश में जो 3 मकसद लेके कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पदयात्रा किया। महंगाई हो, बेरोजगारी हो, करप्शन हो, और साथ में जो किस लेवल पे इन लोग ने वहाँ नफरत फैलाने का काम किया, ये सारी चीज़ को लेके एक पैगाम लेके चले। राहुल जी चल रहे थे, सारे बीजेपी वाले जल रहे थे। राहुल गांधी जी को टारगेट कर रहे हैं, क्यों? ये आरएसएस और बीजेपी को कोई एक व्यक्ति हर इशू में, हर समय में, समय पे आवाज़ उठाने का काम कोई किया है, वो राहुल गांधी जी है। और गांधी परिवार से इनको इतना नफरत है, इन लोग ने जो खाना खाता है वो भी हजम नहीं होता है, तो इन लोग शर्म आना चाहिए। राहुल गांधी जी के परिवार में 2 पूर्व प्रधानमंत्री देश के लिए सादत हुआ है। इनके परिवार में कोई हुआ है क्या? हाँ, इनके पार्टी का कोई मरा है क्या? पार्टी का मरने का दूर की बात है, इनका घर का कुत्ता तक नहीं मरा है। ये लोग देशभक्ति के बारे में बात करते हैं। हाँ, मल्लिकार्जुन खड़गे जी कहते हैं हमें कुर्सी नहीं चाहिए, कांग्रेस को कुर्सी का लोभ नहीं है, लेकिन क्या यही सबके मन में होगा जो एक टेबल पे बैठे हैं? इस देश का आज़ादी लेके आया कांग्रेस पार्टी ने। इस देश का इतिहास है, कांग्रेस का इतिहास है, इस देश का इतिहास है। समझना चाहिए इन लोग ने 70 साल में जो कांग्रेस ने जो भी बनाया था, वो सारे सेल करने के अलावा, नेम चेंज करने के अलावा इन लोग ने किया क्या, ये बता दें। बीजेपी का कहना है कि एक टेबल पे बैठ जाने से सबके मन एक नहीं हो जाएंगे और ये गठबंधन आगे भविष्य में टूट जाए। तो इतना गठबंधन को लेके इतना टेंशन क्यों है? 4 बार प्रधानमंत्री को बयान देने का जरूरत क्या पड़ा? इतना डर क्यों पैदा हो गया, ये तो बता दें इन लोग ने। हाँ, और ये लोग ने काम किया बोल रहे हैं ना, काम के आधार पे वोट मांगो, तो काम कुछ किया नहीं है। वोट इस देश का युवा, उनके पार्टी में जो सुब्रमण्यम स्वामी ने, आपके जैसे पत्रकार ने सवाल पूछा, प्रधानमंत्री मोदी रहना चाहिए क्या, आपका क्या रिव्यू? किसी हालत में वो दोबारा नहीं बनना है करके, ये बयान हमारा नहीं है, बयान उनका है। नरेंद्र मोदी जी को राहुल गांधी जी ने जो सवाल पूछा 20,000 करोड़ जो सेल कंपनी में, वो किसका है? उसके बारे में अभी तक जवाब देने को तैयार नहीं है, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जो केस को स्टे हुआ था उसको वैकेंट हो जाता है, शॉर्ट नोटिस में डेट मिल जाएगा, बाद में जजमेंट होगा, घर चीने का। ऐसे कितने लोग अभी भी 2-2 साल, 3-3 साल से किसी का घर ही चेंज नहीं किया। राहुल जी के लिए 10 दिन भी नहीं हुआ। अरे राहुल गांधी परिवार ऐसे है, नेहरू परिवार है, इस देश का आज़ादी के समय में पूरा खुद का संपत्ति आज़ादी को इस देश के लिए समर्पित किया है, ऐसे परिवार है। उनको डिस्क्वालीफाई की बात कर रहे हैं। अभी राजस्थान में एक मंत्री ने आरोप लगाया कि हमें अपने गिरवा में झांक के देखना चाहिए, मणिपुर को बाद में देखना चाहिए, उसको वहाँ से निष्कासित कर देगा पार्टी से। अच्छा, अभी मेरे को उसके बारे में जानकारी नहीं है, मैं जानकारी लेके उसको लेके तुरंत आपको मैं बयान माहौल बेकार करने जाते हैं।